हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ जीनी। माय नेम इज आकाश जौहरी। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ एसआईसीआई, ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। आई वुड एडवाइस कि आप इस वीडियो को देखने से पहले कंसेप्ट वीडियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एक बार रिवाइज कर दो, क्योंकि उस वीडियो में हमने एक ट्रिक सीखी थी जो हमारे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर देती है, और उसी ट्रिक को यूज करके हम इस वाली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 4 years and 2 years। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि 4 साल का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, उसको एक वैल्यू ली, और 2 years का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, उसकी एक वैल्यू ली। उन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको लोग रटवा रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे करना है, कि 2 years के लिए क्वेश्चन है तो ऐसे 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 बना लो, 3 years के लिए है तो ऐसे 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 बना लो। वो लोग 4 years, 5 years, 6 years की बात ही नहीं करते, क्योंकि उनका रटने वाला मेथड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाते हैं। तो रटने वाले मेथड से कुछ नहीं होता। थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन में बढ़ेगी तो आपका रटने वाला मेथड फेल हो जाएगा। समझ के करो तो कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो जैसे हमने सीख रखा है सारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं वो सारे जीपी में होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें जीपी वाला फंडा लगाएंगे अपना। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर वुड बी इक्वल टू 10% ऑफ द प्रिंसिपल, that comes out to be 1000 rupees। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं, पहला जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसको मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 10% अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना बनेगा, 1.1। हमने देखा था 1 + r/100 होता है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। सो r की जगह पे मैं 10 डालूंगा, दिस वुड कम आउट टू बी 1.1। तो 1.1 से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, C2, C3, C4 सब निकलते जाएंगे। हमें कोई गंदा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। C2 की वैल्यू वुड बी दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.1, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1100 आ जाएगा। C3 निकालना है तो दैट वुड बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.1, दैट कम्स आउट टू बी 1210। और C4 निकालना है, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.1 कम्स आउट टू बी 1331। ठीक है, सो कैलकुलेशंस थोड़ी सी भी अगर आपकी तेज है तो आपको पता है कि ये 11 है, फिर 11 का स्क्वायर है, फिर 11 का क्यूब है, तो आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 4 years माइनस डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 years। यानी फॉर द 4 years हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, C1 + C2 + C3 + C4। ये हो गया हमारा 4 साल का मिला के। इसमें से माइनस क्या करना है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज C1 + C2। सो C1 से C1 कट जाएगा, C2 से C2 कट जाएगा, आंसर क्या बचा, C3 + C4। सिंपली इन दोनों को ऐड करो, आंसर खत्म। दिस कम्स आउट टू बी 2541। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम एट 20% पर एनम फॉर 3 years इज 1152, फाइंड द सम। सो पहला तरीका सिंपल, इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं। दूसरा एक इसका नया इनोवेटिव सा तरीका है, उससे भी देखते हैं। सो फर्स्ट तरीके से करते हैं, फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, दोनों का डिफरेंस 1152 दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करें, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n, n इज 3 years। ठीक है, ये हो गया हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years। इसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सो दिस वुड कम आउट टू बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसमें से सिंपल इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P इंटू R इंटू T बाय 100, दिस वुड बी इक्वल टू 1152 विच इज गिवन। ठीक है, और इससे सिंपली हम P निकाल सकते हैं। सो दिस इज 1 + 20/100, दिस इज 0.2, 1 में ऐड किया 1.2, दिस इज 1.2 का क्यूब, सो दिस वुड बी इक्वल टू 1.728 P। 1.2 का क्यूब निकालोगे तो ये आएगा। 12 का क्यूब अगर आपको पता हो तो इजीली सॉल्व कर लोगे इसे। इसमें से माइनस करना है P, और यहां से 20 इंटू 3 दैट इज 60, 60 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.6, सो दिस इज 0.6 P, दिस इज 1152। ठीक है, सो 1.728 में से 1.6 सब्ट्रैक्ट करना है, सो दिस वुड कम आउट टू बी 0.128 P इज इक्वल टू 1152। और इसको अगर सॉल्व करूंगा मैं तो P वुड बी 1152 डिवाइडेड बाय 0.128, और ये जाना चाहिए 9 से। सो इसको हटाऊंगा, ऊपर 1000 आएगा। 9 × 8 = 72, 7, 18, 25, 2। ठीक है, सो 9 यहां पे आया और ये
9,000। ठीक है, इसकी दूसरी एक ट्रिक भी देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दूसरे वे में हमें सोचना कैसे है कि बेसिकली ये डिफरेंस आया क्यों है। जो डिफरेंस आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत बार रिपीट कर चुका हूं मैं, वो आता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम पिछले एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, अगर मैं 1000 रुपीज इंटरेस्ट लेता हूं 10% पर एनम पे 3 ईयर्स के लिए, सो सिंपल इंटरेस्ट यहां पे लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे लिखते हैं। तो यहां पे मैं हर साल कितना इंटरेस्ट देता हूं, 100, फिर 100, फिर 100। 100 कैसा आया, 10% ऑफ 1000। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर के लिए 10% ऑफ 1000 दैट वुड बी इक्वल टू 100। सेकेंड ईयर के लिए इस 1000 पे तो मैं 10% दूंगा ही, विच इज इक्वल टू 100, प्लस जो पिछले साल का जो 100 रुपीज है उस पर भी मेरे को 10% देना पड़ेगा, दैट वुड कम आउट टू बी 10 रुपीज। सो ये एक एडिशनल मेरा इंटरेस्ट आया है जो मेरा यहाँ पे पार्ट नहीं था। ऐसे ही अगर मैं थर्ड ईयर में देखूं तो जो इनिशियल 1000 रुपीज है उस पर तो 100 देना ही है 10%, और ये जो 100 है इसका 10% दूंगा, दैट इज 10 रुपीज। ये जो 100 है इसका 10% दूंगा, दैट इज 10 रुपीज, और ये जो 10 है इसका 10% दूंगा, दैट इज 1 रुपीज। सो अगर आप डिफरेंस की बात करो तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। सो डिफरेंसेस क्या बचेंगे मेरे, ये 4 चीजें, इन सबको मेरे को ऐड करना है। सो अगर यही सेम चीज मैं इस क्वेश्चन में भी करने की कोशिश करूं तो मैं काफी इजीली इसका आंसर निकाल सकता हूं, मेरे को पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास प्रिंसिपल गिवन था और इसमें हमें प्रिंसिपल निकालना है, इसमें हमें डिफरेंस गिवन है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम इंटेलिजेंटली एक प्रिंसिपल जो है उसको एज्यूम करेंगे और उससे हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। इंटेलिजेंटली हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, आप इसमें ये देखो कि हम 10% हम ले रहे थे, इसलिए हमारी वैल्यू जो है वो 10%, पहले इसका हमने 10% लिया, फिर इसका 10% लिया, फिर इसका 10% लिया। ठीक है, सो हम कोई ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे जिससे हम उसका 20% अगर 3 बार भी ले लें, हमें 3 बार लेना पड़ेगा क्योंकि 3 ईयर्स है, तो अगर हम उसको 20% 3 बार भी ले लें तो भी हमारे फ्रैक्शंस ना आए, फ्रैक्शन आएंगे तो फालतू कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है हमें। ठीक है, सो 20% को इसको इंटेलिजेंटली एज्यूम करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप 20% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दो। तो 20% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करके 1/5 लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर क्या है इसका 5। ठीक है, और मेरे पास है 3 ईयर्स के लिए, सो इस 5 का कर दो आप क्यूब। डिनोमिनेटर का क्यूब जैसे ही आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 125। अब क्यूब करने से क्या होगा कि एक बार जब आप इसका 1/5 करोगे तब भी आपका ये नेचुरल नंबर ही रहेगा, उसका दोबारा 1/5 कर सकते हो और एक और बार 1/5 कर सकते हो। तो ये 3 साल तक भी आप चले जाओगे तो भी आपके पास फ्रैक्शंस में आंसर नहीं आएगा, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स इससे बहुत ज्यादा हमारे अवॉइड हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल एज्यूम कर लेंगे 125 और उससे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। उसके आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूं। हमें ये वाला सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पार्ट जो हम निकालेंगे ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो ही जाएगा, हमें सिर्फ ये चीजें निकालनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमने प्रिंसिपल मान लिया अपना, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 125। ठीक है, यहां पे हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं या सेकंड ईयर और या थर्ड ईयर। हमें करना क्या है, हमें इसका 20% लेना है। 20% मतलब 1/5, तो 125 का 1/5 कितना होगा, 25 रुपीज। सो दैट वुड बी द इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर में इसका 1/5 दैट इज इक्वल टू 25 प्लस इसका 1/5 जैसे हमने यहां पे किया था, सो इसका 1/5 वुड बी इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक है, और थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं तो इस 125 का 1/5 दैट इज 25 प्लस ये इनिशियली जो भी हमने एक्यूमुलेट कर रखे हैं इंटरेस्ट उन सब पे 1/5 और इसका 1/5 वुड बी 5 रुपीज, इसका 1/5 वुड बी 5 रुपीज और इसका 1/5 वुड बी 1 रुपी। ठीक, अगर मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा होता तो वो फर्स्ट ईयर में आता है 25, सेकंड ईयर में 25 और थर्ड ईयर में 25। ठीक है, तो अगर मेरे को डिफरेंसेस निकालने हैं कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल के और सिंपल इंटरेस्ट टोटल के, तो इस 25 को मैं सिंपल इंटरेस्ट वाले 25 से सबट्रैक्ट कर सकता हूं, दोनों कट जाएंगे आपस में। तो एडिशनल पार्ट मेरा क्या आएगा, जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट में आया है, विच इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आएगा इतना। ठीक है, जैसे हमारा इस वाली इलस्ट्रेशन में आ रहा था, सेम हमने यहाँ पे 1000 और 10% लेके किया हुआ था, यहाँ पे हमने 125 और 20% लेके किया हुआ। ठीक, सो 125 लेने पे मेरे पास जो डिफरेंस है वो कितना आया, 5 + 5 + 5 + 1 दैट इज 16 रुपीज। सो मेरा 16 रुपीज डिफरेंस आता है, तो मेरा प्रिंसिपल होता है 125 रुपीज। ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेप है हमारे क्वेश्चन का। अगर मेरा ये पूरा डिफरेंस 16 रुपीज आता है
डिफरेंस मतलब ये एडिशनल जो अमाउंट आया है मेरा, अगर वो 16 रुपीज आता है तो मेरा प्रिंसिपल कितना था 125। सो अगर ये मेरा 1 रुपी होता तो मेरा प्रिंसिपल कितना होता 125 डिवाइडेड बाय 16, सिंपल यूनिटरी मेथड आपको आता है। अगर ये 16 रुपीज था तो 125, 1 रुपी होता तो 125 डिवाइडेड बाय 16, और अगर 1152 होता तो 125 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 1152। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 16 7 टाइम्स 112 32 के लिए आ जाएगा ट्वाइस, और दिस वुड बी इक्वल टू 1000 by 8 9000, which was the answer in the first way as well। ठीक है, तो ये मेथड थोड़ा सा सोचने में मुश्किल है, पर 2-3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा ये। ठीक, स्पेशली जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंस दे रखा होता है आपको और प्रिंसिपल निकालना होता है, उनमें बहुत अच्छे से काम आता है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और आप प्रिंसिपल इसमें एज्यूम कर दोगे और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप एडिशनल अमाउंट्स निकाल लेते हो। ठीक है, और एडिशनल अमाउंट्स निकालने के बाद जितना भी आपका एडिशनल अमाउंट आता है उससे आपने क्या प्रिंसिपल एज्यूम किया था वो लिखते हो, और यूनिटरी मेथड निकाल के एक्चुअल प्रिंसिपल निकालते हो। इस वाले क्वेश्चन में इस वाले ट्रिक को लगाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होना जरूरी है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम करके ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, उससे आंसर नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट अ सम इज लेंट एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट if the same sum was lent at the same rate of under simple interest, interest for the first 2 years reduces by 120 and that for the first 3 years reduces by 366। obviously अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हैं तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। सो हमें सम निकालना है इसका। तो ये हमें दे रखा है कि दोनों ईयर का मिला के जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कम हो जाता 120 से अगर सिंपल इंटरेस्ट पे लेते, और तीनों ईयर्स का मिला के 366 से कम हो जाता। ठीक है, सो अगेन 2 तरीके इसको सॉल्व करने का। एक हम फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, तो दिस इज 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर इंटू पी माइनस पी, ये हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और इसको पी सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस पी इंटू आर इंटू 2 बाय 100, दिस कम्स आउट टू बी 120, एंड 3 ईयर्स के लिए पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब माइनस पी इंटू आर इंटू 3 बाय 100 इज इक्वल टू 366। ठीक है, ये 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है, उन दोनों का डिफरेंस इज 366। तो गंदी इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ सकता है, पर कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम दूसरा मेथड यूज करेंगे अपना। दूसरे मेथड में इसको ऐसे समझो कि हमारे पास वैल्यूज क्या क्या होंगी, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, पर इनमें से काफी सारी वैल्यूज जो हमारी सेम है, और जो सेम नहीं भी है तो हमारे पास 120 और 366 हमें दे रखे हैं, हम उनसे यूज करके इतने सारे वेरिएबल्स की हमें जरूरत है नहीं, हम एक ही वेरिएबल से काम चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे सिंपल इंटरेस्ट हमारे सेम होंगे। तो इसको पूरे को मैं चेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, S1 एंड S1। ठीक है, ये तीनों वैल्यू सेम होंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर और सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर भी सेम होता है, तो यहां पे भी मैं S1 लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, यहां पे मेरे को C2 लिखना है। सो मेरे को कह रहा है कि 2 ईयर्स के अगर मैं बात करूं तो जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है और जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है उन दोनों में 120 का डिफरेंस है। सो अगर मैं 2 ईयर्स की बात कर रहा हूं तो इसको तो मैं भूल ही जाता हूं, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, इसको भूल गया। और यहां पे मेरे को जो कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना है वो कुछ ऐसा लिखना है कि दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू 120। तो इसको मैं S1 प्लस 120 लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसे इसको देखो आप, तभी ऐसा होगा कि दिस माइनस दिस हो जाएगा, दिस माइनस दिस हो जाएगा और सिर्फ 120 बचेगा मेरे पास। ठीक, ऐसे ही अगर मेरे को 3 ईयर्स का लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, यहां पे मेरे पास एक S1 तो आएगा ही, और मेरे को क्या करना है कि इन सबका सम माइनस इन सबका सम शुड बी इक्वल टू 366। तो ये 3 S1 इन 3 S1 से कट जाएंगे, और 120 प्लस समथिंग शुड बी इक्वल टू 366। सो ये प्लस समथिंग क्या होगा, 246। ठीक है, तो ये मैंने कैसे निकाला, इसको मैंने निकाला क्योंकि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर्स इज 120, और डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इज 366। उससे मैंने निकाली है दोनों वैल्यूज। अब मेरे पास क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया है, अब मैं इस ऊपर वाली चीज को भूल सकता हूं। ठीक है, अब मेरे पास ये हैं वैल्यूज, और मुझे पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकंड ईयर एंड फॉर थर्ड ईयर
जीपी में होते हैं, ठीक है। सो जीपी में होने का मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अगर कोई भी 3 नंबर्स ए बी सी जीपी में होते हैं तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b, और इसी चीज को हम कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। सो इसमें इसी चीज को अगर इससे सोचो तो मैं लिख सकता हूं s1 प्लस 120 डिवाइडेड बाय s1, ये लिखा मैंने b बाय a, b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b, दैट इज इक्वल टू s1 प्लस 246 डिवाइडेड बाय s1 प्लस 120, ठीक है। अब इसको मैं इसको इधर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूं। सो दिस वुड बी s1 प्लस 120 का स्क्वायर इज इक्वल टू s1 इंटू दिस, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं जैसे ए बी सी अगर जीपी में होता है तो हमें पता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, वही चीज है ये, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, ठीक है। इसको फर्दर हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, s1 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर दैट इज 14400 प्लस 2 इंटू s1 इंटू 120 दैट इज 240 s1, दिस इज इक्वल टू s1 का स्क्वायर प्लस 246 s1, ठीक। s1 स्क्वायर से s1 स्क्वायर कट जाएगा, 240 s1 इधर जाके माइनस 240 s1 बन जाएगा और यहां पे बनेगा 6 s1, टोटल मेरे पास आ जाएगा 6 s1 इज इक्वल टू 14400, ठीक है। और इसको मैं सिंपली सॉल्व कर सकता हूं, s1 की वैल्यू आ जाएगी 2400, ठीक है। तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 2400, पर मेरे को सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का निकालना नहीं है, मेरे को निकालना है सम, ठीक है। तो इसको कैसे सोच सकता हूं मैं कि मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, ये s1 आ गई है मेरे पास वैल्यू 2400, और यहां पे मुझे पता है ये एक्स्ट्रा मेरे पास 120 है। तो आप दोबारा अगर याद करो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है सेकंड ईयर के लिए क्यों आता है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रहा हूं तो ये किसी रेट पे दे रहा हूँ और ये उसी रेट पे दे रहा हूँ जो मेरा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा पूरे क्वेश्चन में। सो अगर मैं निकाल लूं कि 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2400, तो वही होगा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 120 कितना परसेंट है 2400 का, ये मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। दिस वुड कम आउट टू बी इंटू 100 कर दूंगा इसे, दिस इज 20, दिस इज 5, यानी 5% है इसकी वैल्यू। सो हमारे पास ये सारी मेहनत करके क्या आया कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5%। क्यों? क्योंकि हम जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर जब हम 5% कर रहे हैं तभी हमारे पास जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है वो आ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारे पास 5%। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 2400। तो आप चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो, या आप डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हो कि 5% किस प्रिंसिपल का 2400 होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू R% ऑफ P, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं 5% ऑफ P इज इक्वल टू 2400, और इससे मैं डायरेक्टली P निकाल सकता हूं, दैट वुड कम आउट टू बी 48,000, ठीक है। ये आपने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा मेथड, तो आपको थोड़ा सा सोचने में या समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लो तो ये बहुत इजी लगने लगेगा आपको। यहां तक का पार्ट काफी इजी था, उसके बाद यहां पे सिर्फ हमने जीपी लगाया है, उससे हमने S1 की वैल्यू निकाली, उसके बाद का पार्ट बहुत इजी है। S1 की वैल्यू निकालने के बाद 2 स्टेप्स हैं बस, ठीक है। एक से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, फिर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट यूज करके हमने प्रिंसिपल निकाला। सो दीज वर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन SICI। मैंने यहाँ पे आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, और आई वुड एडवाइस कि जो ट्रिक मैंने आपको APGP वाली बताई है उस ट्रिक से ही सॉल्व करो, तो आपका जल्दी आंसर आएगा उससे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है या जो क्वेश्चन हमने करे हैं उनमें किसी में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हो, या आप मुझे मेल कर सकते हो mathsgenieclasses@gmail.com, या आप मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग मोर देन वंस अ ईयर, जिसमें हमारे पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड इन 4 मंथ्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।